तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर है आपके लिए कुछ लंबी कहानियां। दोस्तों आज की कहानी सुनकर वाकई आपको ऐसा लगेगा कि आखिरकार डर नाम की भी कोई चीज होती है। मैं चाहूंगा कि आप ये कहानियां पूरी सुने। पर अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑल पे कर लें। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम मैंडी है। मैं आपको अपना पता नहीं बता सकता, लेकिन जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दोस्त और उसके बड़े भाई के साथ घटा बड़ा ही भयानक अनुभव था। दोस्तों दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्त के बड़े भाई की रेलवे में नौकरी लग गई थी। वहां पर वो लोक पायलट के पद पर कार्यरत था। वैसे आमतौर पर नए ड्राइवरों को एक्सप्रेस ट्रेन नहीं मिलती है, इसीलिए वो लोग अभ्यास के लिए मालगाड़ी को ही संभाल रहे थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी मां को कुछ दिनों के लिए अपने साथ पश्चिम बंगाल ले जाने का फैसला किया। हालांकि नौकरी और उनके दिन काफी अच्छे कट रहे थे, लेकिन कुछ ट्रेनिंग के सिलसिले में उन्हें पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उस दौरान उनकी मां घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। तो ठीक ड्यूटी पर जाने के बाद उनका बेटा 2 दिन बाद घर आया। पर जब मां अकेली घर पर थी तो एक रात उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके कमरे में घुस गया है। लेकिन जब उन्होंने कमरे की लाइट जलाई तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। और इसके ठीक अगली रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। शायद उस रात उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। तो ठीक इसके 2 दिन बाद उनका बड़ा बेटा जब घर पर आया तो उसे ये सारी बातें बताई गई। साथ ही उससे ये भी कहा गया कि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहती है। अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली, इसीलिए उसने रविवार को यानी 4 दिन बाद निवास बदलने का फैसला किया। इतना कहकर वो वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। ठीक उसी रात वो ट्रेन में था और उसे उसकी माँ का फोन आया। वो कहने लगी कि तुम वापस घर आ जाओ। माँ की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डरी और सहमी हुई थी। साथ ही वो ये भी शिकायत कर रही थी कि उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। इसके कुछ ही देर बाद दोबारा उनकी मां ने फोन किया और जब उसने फोन उठाया तो उसे उसकी मां की चीखने की आवाजें सुनाई थी। मां ने बताया कि एक जली हुई औरत एक बच्चे के साथ उसके बिस्तर के बगल में खड़ी है। इतना कहते ही उनका कॉल भी अचानक से कट गया था। उस वक्त उनके बड़े बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लगातार अपनी मां को बार बार फोन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी मां ने उनके फोन का कोई जवाब नहीं दिया। उन दिनों वो उस शहर में बिल्कुल नए थे, इसीलिए वो उस समय खुद को काफी असहाय महसूस कर रहे थे। सच कहूं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो अंत में उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। जब पुलिस को उन्होंने सारी बात बताई तो पुलिस ने कुछ घंटों के बाद उन्हें तुरंत वापस घर आने को कहा। इसके ठीक अगले दिन वो उस जगह की ओर दौड़ा और सीधा उस अस्पताल में पहुंचा जहां उसने अपनी मां को मृत पाया। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि अचानक उनके हृदय गति रुकने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर और अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर वो पूरी तरह से टूट गया था। बाद में कहीं जाकर उसने उस घर के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि 2 साल पहले एक महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही वो वहां से शिफ्ट हो गया था और अब वो ठीक जबलपुर में तैनात है। हालांकि इन सब के पीछे क्या एकमात्र यही कारण है, ये तो कोई भी नहीं जानता। अब न जाने ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्हें इस दुनिया से ही जाना पड़ा। इस बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी मैंडी की कहानी। हालांकि इन्होंने अपनी जगह के बारे में तो नहीं बताया और ये उनका निजी फैसला है, पर इन्होंने जो हमारे साथ कहानी शेयर की
वो बड़ी ही दुखदायी है। किसी की तबीयत खराब हो जाना एक अलग बात है, लेकिन इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाना ये बहुत बुरी बात है। खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। ये जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी कारपेंटर की बेटी की है। साथ ही ये कहानी कोई पुरानी नहीं है, ये अभी 1 महीने पहले की ही बात है। दरअसल एक दिन ऐसा हुआ कि जो कारपेंटर जी हमारे यहाँ पर रहते थे वो किसी जुखीनी की साधना किया करते थे। उनका ठीक 8 अगस्त को ही बोंदापारा गांव के आसपास में ही एक्सीडेंट हुआ। हालांकि उस एक्सीडेंट में उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई, पर उनकी आवाज उस हादसे में जा चुकी थी। उस वक्त वो जुबान से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पर इशारों ही इशारों में उन्होंने लोगों से काफी कुछ बोला था। हालांकि उस वक्त किसी ने भी उनके इस इशारे को नहीं समझा कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दौरान उनकी कुछ ही देर में मौत हो गई। इसके ठीक 13 दिन बाद उनके घर में श्राद्ध था। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। हुआ यह कि श्राद्ध के पहले दिन ही यानी 19 अगस्त को उनकी छोटी बेटी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठी। उस वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई बहुत जोर से हंस रहा हो, पर वो रात तो जैसे तैसे कट गई थी। और जब ठीक इसके अगले दिन पिताजी के श्राद्ध हुआ, तब उसकी छोटी बहन के ऊपर उसके पिताजी की आत्मा आ गई थी। इधर एक तरफ श्राद्ध और दूसरी तरफ उनकी बेटी की ऐसी हालत देखकर गांव के सभी लोगों के ऊपर डर का कहर बन गया था। वो लड़की सिर्फ वही इशारा कर रही थी जो कि मरते समय उसके पिताजी दे रहे थे। वो लगातार बार बार पानी मांग रही थी। मैं उस वक्त अपने दोस्त के घर पर ही था। मुझे ये सारी बातें मेरे दोस्त की वाइफ ने बताई, तो मैं भी तुरंत वहां के लिए बिना समय गवाए निकल गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर एक तांत्रिक भी था जो मंत्र उच्चारण कर रहा था, और उस लड़की के पास सिर्फ उसके भाई और 2-3 रिश्तेदार ही बैठे हुए थे। तो मैं भी उन्हीं लोगों के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही वो तांत्रिक मंत्र उच्चारण करके उसके ऊपर पानी मार रहा था कि तभी वो एक सांप की तरह बिस्तर पर हिलने लगी। और न जाने उस समय उसे ऐसा क्या होता था कि वो लड़की बोलने लगती कि उसके अंदर उसके पिताजी आए हैं। वो लड़की बहुत अजीब हरकतें कर रही थी और वो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो तांत्रिक खुद ही कुछ लोगों को लेकर अपने घर चला गया, पर वो तांत्रिक उस लड़की को तब तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो ठीक ऐसे में वो लोग शाम के समय उस लड़की को एक दूसरे मौलाना के पास ले गए। वो मौलाना कोई कृष्णा नाम की जगह से था। वहां पर वो 5-6 लोग गए हुए थे। वहां जाकर सब कुछ ठीक हो गया था और उस लड़की के अंदर से उसके पिताजी की आत्मा भी निकल चुकी थी। लेकिन जब वो लोग वापस घर आ रहे थे तो रास्ते के बीचों बीच एक शमशान घाट पड़ता था। न जाने ऐसा क्या हुआ कि उनकी गाड़ी के अंदर अचानक से धुआं सा निकलने लगा। उसी धुएं के बीच उनकी बड़ी बेटी को उल्टियां होने शुरू हो गई। इसके बाद उसकी बड़ी बहन गाड़ी से बाहर उतरी तो और ज्यादा उल्टियां करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से वो पागलों की तरह हंसने भी लगी। उस वक्त मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उन्हीं के घर पर रुका हुआ था, इसीलिए मुझे इस बारे में पता लगा था। खैर, इसके बाद वो सारे लोग जैसे तैसे घर पर आ गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद फिर से वही डर का माहौल बन गया था। उस समय उनके घर पर उनकी माँ, बड़ा भाई, मैं और मेरा बड़ा भाई हम ही रुके हुए थे। घर पहुंचने के बाद उनकी बड़ी बहन ठीक हुई तो दूसरी वाली पर आत्मा आ चुकी थी। ऐसे ही बार बार चल रहा था। मेरे बाकी दोस्त तो डर के कारण वहां से जा चुके थे। मैं और मेरा बड़ा भाई इन सब से डरते नहीं थे। मैं छोटी वाली बहन के पास रुका था। मैं कुछ देर उनकी कुर्सी पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। साथ ही जो पानी मौलाना ने दिया हुआ था मैं उसको बार बार उस कुर्सी पर छिड़क रहा था। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी वहां पर कि जो बड़ी वाली बहन थी वो बार बार अपनी माँ को पुकार रही थी, पर जब उनकी माँ उनके पास जाती तो वो अचानक से रोने लगती और चिल्लाने लगती। वहां पर उनके मामा भी आए हुए थे। वो जब बड़ी वाली बहन के कमरे में जाते तो वो बड़ी बड़ी आंखें कर कर उन पर गुर्राने लगती और उन्हें सीधा कमरे से बाहर जाने को कहती। उस रात ऐसे ही चल रहा था। हम सभी लोग उन दोनों को सुलाने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ी देर बाद छोटी वाली बहन सो गई। मैं ठीक बड़ी बहन को देखने गया
वहां उनके पास मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ था, वो भी अब तक नहीं सोया था। इसके बाद मैं कुछ देर अपने फोन में लग गया। ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन तभी अचानक बड़ी वाली बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर मैं उस कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो मेरे बड़े भाई को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने सभी घर वालों को बुलाया तो हम सभी लोगों को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, जबकि हम 5 लोग थे। इसके बाद मैंने भगवान का ध्यान किया, तब जाकर कहीं उनकी माँ ने उस पर वो पानी छिड़क दिया जो कि मौलाना जी ने दिया हुआ था, तभी वो कुछ शांत हो पाई। किसी तरह सुबह हो गई थी और 9:30 बजे तक मौलाना जी भी आ गए। पर जैसे ही वो आए तो बड़ी वाली बहन ने उनसे कहा कि तू मुझे झाड़ फूक करेगा, तेरा मुझ पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करने वाला। इसके बाद मौलाना जी ने झाड़ फूक तो किया पर उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। शायद उसकी ऐसी हालत देखकर मौलाना जी भी उससे डर गए थे, तभी तो वो भी वहां से चुपचाप चले गए। सबको ये तो समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, इसीलिए किसी एक आदमी ने एक ओझा के बारे में बताया जो कि वहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उस ओझा के घर उसे बुलाने के लिए गए, लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि वो तो अगले दिन आएगा। हालात तो पहले से ही बिगड़े हुए थे, लेकिन वो रात भी चीखने चिल्लाने में ही निकल गई। अगली सुबह ओझा जी आए। उनके आने के कुछ ही देर में वहां पर लोग आने शुरू हो गए। ओझा जी बड़ी वाली बहन की तरफ पहले गए और झाड़ फूक किया। इसके बाद छोटी वाली बहन के पास गए। उन्होंने अपना कार्य किया और कहा कि आज रात 10 बजे के बाद लाइटें बुझाकर सिर्फ एक दिया जला दो। याद रहे उस बीच सभी लोग घर के अंदर ही रहेंगे। हुआ भी कुछ ठीक ऐसा ही, लेकिन इस बार घटना कुछ अलग थी। वो बुरी शक्तियों ने उन दोनों बहनों को तो छोड़ दिया था, लेकिन उस रात को उन दोनों बहनों के छोटे भाई कहीं पास में ही गए हुए थे। वहां हुआ ऐसा कि कोई अजीब सी चीज उनकी नाक के अंदर घुस गई। फिर वो वहां से अचानक दौड़ लगाकर वापस घर आ गए। घर आते ही वो भी ठीक अपनी बहनों की तरह ही चीखने चिल्लाने लगा। उसकी भी हालत ऐसी हो गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद ही उस रात उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। पर जब सब मिलकर उसे बांध रहे थे तो वो बुरी आत्मा वापस उसकी बड़ी बहन पर चली गई, लेकिन इसके बाद से वो आत्मा उसके भाई के ऊपर नहीं आई। अगली सुबह फिर से ओझा दोबारा आए तो जैसे ही सभी लोग उन्हें रात के बारे में बताने वाले थे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे सब कुछ पता है। उस रात को वो अपने हाथ में कुछ ऐसा लाए थे जो कि एक शेर के दांत की तरह रहा होगा। उस चीज को उन्होंने पहले बड़ी वाली बहन के चेहरे पर लगाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। तब जाकर उसकी बड़ी बहन ने जवाब दिया कि वो काली माँ है। साथ ही एक नई बात पता चली कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहीं से एक काली माँ की मूर्ति चोरी की थी और कहीं जाकर पानी में डुबा रखी थी। और तो और उस दिन ये भी पता चला कि उनके पिताजी काला जादू भी करते थे। साथ ही वो एक बीरा नाम का शैतान जो कि आसाम में होता है उसे भी पालते थे। उनकी बेटी ने कहा कि उसे एक बकरी काली मंदिर पर, एक शमशान घाट पर और 2 कबूतर दुर्गा मंदिर पर चाहिए, तब जाकर वो इनका पीछा छोड़ेगी। और हाँ, जब ये सब बोला गया तब उसकी बहन को थोड़ी देर बाद ही होश आ गया था। होश में आने के बाद उसने ये कहा कि उसे पूजा करने के लिए दुर्गा मंदिर जाना है। तब जाकर ओझा ने हम लोगों में से किसी एक को उसके साथ भेजा। जैसे ही वो मंदिर में पहुंची तो उसने पूजा की और इसके कुछ ही देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसके बाद से ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। साथ ही जो उसकी बड़ी बहन ने कहा था वो भी करवाया गया। आज इस बात को लगभग 5 दिन बीत गए हैं। जैसा जैसा बताया गया वैसा वैसा करने के बाद अब सब कुछ शांत है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी ऐसा ही बना रहे। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली एक बड़ी ही अजीब दास्तान। वैसे इस कहानी से मुझे एक दोहा याद आ गया। किसी ने सच ही कहा है कि घर के बड़ों की गलतियों का पाप अक्सर उनके बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। पर मेरा काम कहानी सुनाना है, ना कि शायरी करना। इसीलिए बिना देर करते हुए मैं ले चलता हूं आपको तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम खुशी आहूजा है
वैसे मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, लेकिन आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। तब हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी। उस वक्त मेरी माँ ने मुझे मौसी के घर, जो कि बनारस में है, वहां भेजा था। वहां पर मौसी की 2 बेटियां थीं। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। हम तीनों की ही आपस में बहुत जमती थी। उस वक्त मैं उनके घर जाने के लिए बेहद खुश थी। वहां पहुंचते ही 2 दिन बाद शाम के समय दीदी ने बोला, चलो बाजार घूमकर आते हैं। और मैं जब तैयार होकर आई तो दीदी मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि शाम के समय बाल ऐसे खुले करके बाहर नहीं जाते, तुम जल्दी अपने बालों को बांध लो। उस समय मेरे बाल बहुत लंबे थे। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, चलो अब देर हो रही है। इसके बाद हम सब मिलकर घूमने के लिए चले गए। बाजार में हमने काफी खरीदारी की और वहां पर नाश्ता भी किया। इसके बाद हम सभी साथ में घर पर आ गए। घर आते ही अचानक से मेरा सर थोड़ा भारी भारी सा हो गया और तो और कुछ देर बाद मुझे उल्टियां भी होना शुरू हो गई। मेरी ऐसी हालत देख मौसी ने घर पर डॉक्टर को बुलाया। वो हमें एक इंजेक्शन लगाकर चला गया, लेकिन मेरी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई थी। सारी रात भर मैं उल्टियां करती रही और बाकी घर वाले भी मेरे लिए लगातार जागते रहे। मुझे कब नींद आई मुझे ठीक से याद नहीं। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरा बर्ताव काफी बदल चुका था। उस वक्त मैं जो भी हरकतें कर रही थी, मुझे बाद में दीदी ने बताया कि मैं सभी को घूरे जा रही थी और एक कोने में बैठकर बस खाना मांगती रहती थी। उस वक्त मैं 5 या 6 लोगों का खाना एक साथ खा लिया करती थी और तो और किसी से बात भी नहीं करती थी। तब जाकर मेरी मौसी ने वहां के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तब जाकर मौसी के पड़ोसी ने बताया कि जरूर इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। तब जाकर मौसी ने मुझे बाबा जी को दिखाना शुरू किया, लेकिन कोई भी बाबा मुझे ठीक नहीं कर पाया। धीरे धीरे मेरी मौसी बहुत डर गई। उन्होंने तुरंत मेरी माँ को फोन करके सारी बात बताई और इसके ठीक अगले दिन ही मौसी ने मुझे अपने घर पंजाब लुधियाना छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद माँ मुझे मंदिर मस्जिद सब जगह लेकर गई, लेकिन मैं तब भी ठीक नहीं हुई। थक हार कर माँ ने उम्मीद छोड़ दी थी और मैं हर वक्त माँ से खाना ही मांगती रहती। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मेरी माँ से कहा कि आप लोग घबराओ नहीं, हमारे गांव से थोड़ी दूर सुल्तानपुर है, वहां पर एक बाबा जी हैं, इसे एक बार वहां दिखा लीजिए। आप इसे लेकर कल सुबह ही जल्दी चले जाना। मुझे पूरी उम्मीद है ये वहां जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके ठीक अगले दिन ही माँ ने मुझे जल्दी उठाकर तैयार किया और हम लोग सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। काफी घंटों के बाद हम वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही बस स्टेशन पर हमारे पिताजी के दोस्त खड़े थे। वहां पर 5 लोग थे। उन्होंने माँ से कहा बस हमें इसी गली में जाना है। जैसे जैसे वो बाबा का घर नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे मैं सबको छोड़कर वहां से भागने लगी कि तभी मुझे सबने पकड़कर ऑटो में बैठा दिया। माँ बताती है कि मैं 5 लोगों के काबू में भी नहीं आ रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे काफी ताकत के साथ पकड़ा हुआ था। साथ ही जब हम बाबा जी के घर पर पहुंचे तो सबसे पहले माँ उस घर के अंदर गई। अंदर जाकर पता चला कि बाबा की उम्र करीबन 85 साल की रही होगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या मेरी बेटी को ठीक करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल आया कि जब इतने लोगों को दिखाया है तो एक बार और सही। बाबा एक खाट पर सोए हुए थे। उनकी नजर हम पर पड़ी तो वो धीरे धीरे उठने लगे और वहीं खाट पर रखे चश्मे को उठाकर पहनने लगे। हम सभी लोग जैसे ही उनके घर के अंदर गए तो उन्होंने दूर से ही कहा कि इस बच्ची से दूर हो जाओ और खुद धीरे धीरे मेरे पास आए। बाबा ने कहा कि इस बच्ची को मेरे सामने बैठाओ। इसके बाद बाबा ने मुझे पानी पीने को दिया। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, कौन हो तुम, कहां से आई हो, क्या चाहिए तुम्हें। दोस्तों पता नहीं क्यों उन बाबा जी के सामने मेरी आवाज बदल गई और मैं रोने लगी। मैं बहुत ज्यादा रोई। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, शांति से बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तब जाकर कहीं मेरे अंदर जो भी था वो कहने लगी कि हमारा नाम लक्ष्मी है
और हम बनारस के रहने वाले हैं। हमारी शादी को बस 1 महीना हुआ था। मेरे मायके वाले बहुत ही गरीब हैं, लेकिन उन्होंने मेरी शादी काफ़ी अमीर घर ठाकुरों के खानदान से करवा दी थी। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पसंद किया था। मैं अपने ससुराल में काफ़ी दबी दबी रहती थी। मेरी एक ननद भी थी, वो बेहद अच्छी है, पर उनका चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा था। एक दिन वो घर वालों के हाथ भागती हुई पकड़ी गई। उन लोगों ने उसे पकड़कर रात के समय उसमें केरोसिन डालकर जला दिया था। वो बहुत चीखी चिल्लाई, पर उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस तमाशा देख रहे थे। वो जलकर वहीं मर गई। मेरे पति ने कहा कि इसकी अस्थियों को गटर में डाल दो, लेकिन ये सब हमसे ना देखा गया। मैंने दूसरे ही दिन ससुराल वालों को कहा कि ये सारी बात हम सबको बताएंगे, तो उन लोगों ने उस वक्त तो मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। वहां बंद करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। हम तकरीबन 15 दिन तक तड़पते रहे। इसके बाद हमारी मौत हो गई, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने हर दिन अपना गुस्से में जिया है। उस वक्त हम बहुत भूखे मर रहे थे। तब जाकर कहीं ये लड़की मुझे बाजार में दिखाई दी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसके शरीर पर काबू कर लिया है। मैं इसके जरिए अपने पेट की भूख को मिटा रही थी, और अब ये लड़की मुझे पसंद है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोस्तों, उस वक्त दूर बैठी मेरी माँ ऐसी बातें सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। तब बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं करते बेटी, देखो तुम भी एक वक्त गरीब थी, तुमने भी कई तकलीफें देखी होंगी। अब एक बार इसकी माँ की तरफ देखो, ये भी बहुत गरीब है, और फिर इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम प्यार से इसका शरीर त्याग कर चली जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, इसके बाद मैं दोबारा बहुत रोने लगी। रोते रोते मैं बेहोश हो गई थी। मुझे ऐसा देखकर मेरी माँ मेरे पास आने को हुई, तो बाबा जी ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले इस आत्मा को जाने दो। कुछ ही देर बाद मुझे अचानक से उल्टियां होना शुरू हो गई। माँ ने बाबा से कहा कि इसे ये क्या हो रहा है। तब बाबा जी बोले कि इसको उल्टी करने दो। इतने समय से जितना भी इसके अंदर बुरा होगा वो उल्टी के जरिए ही बाहर निकल जाएगा। इसके ठीक बाद बाबा जी ने मुझे एक काला धागा दिया और मेरी माँ से कहा कि अपनी बेटी को संभाल कर घर ले जाना। अगर आज की रात सही से बीत गई तो समझ जाना कि बला टल गई। दोस्तों, इतना सब होने के बाद मेरी माँ मुझे संभाल कर घर ले आई, लेकिन पूरे रास्ते मुझे उल्टियां ही होती रही। घर पहुंचते ही मेरा शरीर एकदम डाउन हो गया था। मैं चुपचाप अपने बेड पर सो गई, लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ और सारे पड़ोसी मेरे पास बैठकर पूरी रात जागते रहे। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। पर एक बात है, इन सब चीजों के बाद मेरी माँ ने मुझे कभी बनारस नहीं भेजा। आइए दोस्तों, चलते हैं खुशी आहूजा की भेजी हुई दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरी माँ को पिछले 5 साल से ब्लड कैंसर था। उनकी पिछले साल ही दिसंबर में मृत्यु हुई है। वो दुनिया की जंग में तो जीत गई, लेकिन जिंदगी की जंग में हार गई। बात यह है कि इसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई हर चीज में पीछे होते चले गए, चाहे वो नौकरी हो या पढ़ाई की बात। अगर हम कोई भी काम हाथ में लेते तो वो पूरा नहीं होता था, और साथ ही साथ हमें अकेले में हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई तो है, लेकिन मैं हर बार इग्नोर कर दिया करती थी। यहाँ तक कि हमारी बहुत बड़ी जो कोठी थी वो भी बेचने की नौबत आ गई। धीरे धीरे वो भी बिक गई। इसके बाद हम किराए के घर में रहने आ गए। फिर मार्च 2021 में मेरी मौसी जी बनारस से मुझे मिलने आई। मैं उन्हें देखकर बहुत रोई, मौसी को सारी बातें बताई और कहा कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब जाकर उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में जो बाबा बैठते हैं, तुम उनसे एक बार मिल लो, शायद वो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दें। इसके बाद मैंने वैसा ही किया। हम बाबा जी से मिलने गए, उन्हें सब कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा कि इतनी मेहनत के बावजूद भी मैं इतनी पीछे क्यों रही हूँ। बाबा जी ने कहा कि तुम लोग अगले दिन आना, हम अरदास करके बताएंगे कि क्या क्या परेशानियां हैं। इसके बाद हम वापस घर आ गए। पर उसी रात हुआ यूं कि जब हम सो रहे थे तब हमारी रसोई में सारे बर्तन एक के बाद एक गिरने लगे।
जब मैं रसोई में देखने गई तो मैं एकदम चौंक गई थी कि ये सब हो क्या रहा है। हम दोनों के दोनों डर गए। हालांकि हम दोनों को कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंची, पर हम रात भर सो नहीं पाए। ऐसा करते करते सुबह के 4 बजे हमें नींद आई, पर जैसे ही 7 बजे मैंने भाई को कहा कि आप तैयार हो जाओ, हमें गुरुद्वारा चलना है। फिर हम दोनों वहां पर गए, पर वहां बाबा जी उस वक्त नहीं आए थे। कुछ देर बैठने के बाद बाबा जी आ गए। उन्होंने दूर से ही हमें कहा कि थोड़ा इंतजार करो, हमें अरदास कर लेने दो। 30 मिनट बाद बाबा जी हमारे पास आए और हमें आशीर्वाद दिया और बोले कि बेटा, परेशानी तो बहुत बड़ी है। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी माँ की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, वो वक्त से पहले ही चली गई है, और तो और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी मौत हुई है, तभी उनको सुकून नहीं मिल रहा है। जब आप दोनों अच्छा खाते हो और पहनते हो, कहीं भी घूमते हो, हंसते हो, तो वही सब आपकी माँ का भी मन करता है। बाबा जी की ये बात सुनकर हमने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, हमने तो अंतिम पूजा पाठ अच्छे से करवाई थी, फिर ऐसा क्यों? बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुक्ति पाना या ना पाना यह आत्मा के ऊपर होता है। हम किसी को भी जबरदस्ती जाने को नहीं बोल सकते। जब उसका मन चाहेगा तभी वो जा सकती है, वरना तो हजारों साल इसी पृथ्वी में घूमती रहती है। मैंने बाबा से सवाल किया कि बाबा, अब हम क्या करें? बाबा जी ने कहा कि एक काम करो, आप सब लोग मिलकर जितना जल्दी हो सके शहर जाओ, वहां पर पितृमेल की पूजा करवाओ। मुझे विश्वास है कि इस पूजा से तुम्हारी मां को शांति मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद हम दोनों बाबा जी को प्रणाम करके वापस घर आ गए। मैं सोचने लगी कि अब आगे क्या करें, क्योंकि शहर जाने में तो काफी पैसे लगेंगे। भाई ने कहा कि फिलहाल किसी से उधार ले लेते हैं, फिर जल्दी लौटा देंगे। इसके बाद हम मार्च के महीने की आखिरी तारीख को सबकी ट्रेन की टिकट करवाई और वहां पहुंच गए। हम वहां धर्मशाला में रुके थे। हमारे साथ 4 लोग भी थे। वो लोग वही थे जिन्होंने मां को कंधा दिया था, क्योंकि उनके बिना पूजा समापन नहीं होती। साथ ही हम लोग पूजा में तो नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उस पूजा में सिर्फ आदमी ही बैठ सकते थे। मैं बस चुपचाप खड़ी थी। भाई और वो बाकी लोग धर्मशाला से वहां के किसी अच्छे पुजारी को ढूंढने लगे जो पितरों की पूजा करवाता हो। आखिरकार उन्हें वो पंडित जी मिल ही गए। उन्होंने बोला कि नदी के किनारे आप लोग पहुंचो, हम कुछ देर में आते हैं। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री लिखवा दी थी। हम सब सामान लेकर नहा धोकर नदी के किनारे पहुंच गए। कुछ देर बाद वो पुजारी भी वहां पर आ गए। उन पुजारी ने मुझे दूर बैठने को कहा। वहां पर एक परिवार भी आया हुआ था। वहां काफी लोग आए हुए थे। वैसे वहां पर काफी लोग आए हुए थे, वो भी पूजा ही करवा रहे थे। मैं दूर से पुजारी को पूजा करते हुए देख रही थी। तब मैंने देखा कि पुजारी जी ऊपर की तरफ देखकर किसी से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम चली जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, शांत हो जाओ, इन सब को माफ कर दो। दोस्तों, काफी देर तक ये चलता रहा। मैं मन ही मन ये सोचने लगी कि कैसे ढोंगी बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को न जाने किस तरह बेवकूफ बनाते हैं और आसानी से ये सब मान भी जाते हैं। मैंने ये सोचा कि चलो कुछ देर तक इनका नाटक देख लिया जाए, लेकिन सच कहूं तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब हम उनके करीब पहुंचे तो मैंने साफ साफ देखा कि पुजारी हवा में नहीं लेकिन किसी सफेद परछाई से रिक्वेस्ट कर रहे थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो परछाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। पुजारी जी की बातों से लग रहा था कि शायद वो मान नहीं रही थी। उस वक्त उनका सारा परिवार हाथ जोड़कर खड़ा था और सबकी आंखों में आंसू थे। मैं ये सोचने लगी कि लोगों ने ऐसा क्या किया होगा जो इस तरह आत्मा से माफी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आत्मा पुजारी से कह रही थी कि मुझे सबने मिलकर जलाया है और अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे मेरे ही कमरे में गाड़ दिया था। अब खुद पर बीत रही है तो सहन नहीं हो रहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पुजारी ने आत्मा से कहा कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम शांत हो जाओ और माफ कर दो। देखो ये कितनी पवित्र जगह है, तुम तो अच्छी थी, इनके कर्म ये जाने, इनको सजा ऊपर वाला देगा। हम दुआ करेंगे तुम अगला जन्म अच्छे से पाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन दोस्तों, वो आत्मा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि मैं इन सब में से किसी एक को लेकर जाऊंगी, तब ही जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। पुजारी जी ने उस परिवार से कहा
कि हमसे जितना हो सका हम कर चुके हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। लेकिन मैं ये जानने को बेताब थी कि अब आगे क्या होगा। यही सब जानने के लिए मैं उस पंडित के पीछे पीछे चली गई। कुछ दूर जाने के बाद मैंने उन पुजारी से कहा कि महाराज नमस्कार। मैंने उनसे बड़ी उत्सुकता से पूछा कि मैं सब देख रही थी, मुझे ये जानना है कि अब उसके परिवार के साथ क्या होगा। पुजारी जी ने कहा कि वो आत्मा उनमें से किसी एक की जान लेकर जाएगी, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिलेगी। कुछ तो बुरे से बुरा इस परिवार वालों ने उनके साथ किया होगा, तभी ये आत्मा इतने गुस्से में है। दोस्तों, ये सब सुनकर और देखकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन तब तक हमारी पूजा वाली जगह पहुंची तो देखा कि हमारी पूजा पूरी हो गई थी। हम सब मिलकर वहां से सही सलामत घर आ गए। सच कहूं तो पूजा के बाद से हम दोनों के जीवन में अब शांति है। हालांकि जिंदगी में नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि किसी के मर जाने के बाद लोग ये ना सोचें कि चलो पूजा की तो एक काम निपटा दिया। कई बार अनजाने हादसों से भी गुजरना पड़ता है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि किसी को भी मरने के बाद पूरी विधि विधान से पूजा जरूर करवाएं। आइए दोस्तों, चलते हैं खुशी आहूजा की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे नाना नानी के साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। मेरे नाना नानी हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। मेरे नाना जी बहुत ही हिम्मत वाले इंसान थे। वो कहीं भी आने जाने में पैदल का ही रास्ता लेते थे। वो हमेशा से यही बोलते आए हैं कि इंसान जितना मेहनत करता है वो उतना ही तंदुरुस्त रहता है। मेरे नाना जी की एक चाय की स्टॉल थी जिसमें अंडा, ब्रेड सब कुछ मिलता था। उनकी स्टॉल पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास में ही थी। वो अक्सर सुबह के 4 बजे उठ जाया करते थे और तैयार होकर स्टॉल के लिए निकल जाया करते थे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे घर और उनके स्टॉल के बीचों बीच में एक रेलवे फाटक पड़ता था और पटरियों के दोनों तरफ एक पतला सा रास्ता निकलता था। मेरे नाना जी उसी रास्ते से आते जाते थे। वैसे आप सभी तो जानते ही होंगे कि सुबह के 4 बजे कितना अंधेरा रहता है। तो ठीक एक बार हुआ ये कि नाना जी सुबह सुबह उसी पटरियों से होते हुए जा रहे थे कि तभी उनको अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। नाना जी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बस चलते ही जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अचानक से किसी ने आवाज दी कि सुनो भाई साहब। लेकिन नाना जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें लगातार 4 बार पीछे से जोर से आवाज आई कि अरे तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या। तब जाकर कहीं नाना जी पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि एक 21 साल का लड़का जिसने ऊपर से नीचे तक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसने मेरे नाना जी से कहा कि भाई साहब आपके पास बीड़ी है। उसकी बात सुनकर नाना जी हंसने लगे और बोले कि हाँ है, तुम्हें चाहिए क्या। उसने हाँ में जवाब दिया। फिर नाना जी ने उसे एक बीड़ी दी। इसके बाद नाना जी अपने रास्ते चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें मन में शंका सी हुई। उन्होंने सोचा कि एक बार पीछे मुड़कर देखा जाए। यही सोचकर जब वो पीछे मुड़े और उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गए थे। उन्होंने देखा कि वो लड़का जा तो रहा था, लेकिन इस बार उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। यहां तक कि उसके शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंकाल चल रहा हो। ये देखकर नाना जी बहुत ज्यादा डर गए थे। वो वहां से तुरंत जल्दी जल्दी स्टॉल लेकर आगे की तरफ बढ़े। उस दिन उनका पूरा समय बस यही सब सोचने में निकल गया। और जब वो शाम को घर आए तो उन्होंने नानी जी को सारी घटना के बारे में बताया। तब नानी जी ने कहा कि आजकल आप थोड़ा देर से ही घर से निकला कीजिए, क्योंकि जिस समय आप निकलते हैं इस समय कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद उनके साथ एक घटना और हुई थी। ये तब की बात है जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। हमारे नाना जी के घर पर तब टीवी नहीं हुआ करता था। वो उस वक्त बहुत खुश थे। मामा जी जल्दी घर आए। तब जाकर मामा जी ने नाना जी से कहा कि आज मैं शाम को दीदी के वहां टीवी देखने जाऊंगा। उस दिन मामा जी जल्दी घर पर आ गए थे और तैयार होकर नानी से कहने लगे कि मैं जरा दीदी के वहां जा रहा हूं। वो घर से निकल ही रहे थे कि तभी नानी जी ने बोला कि अरे रुक, ऐसे खाली हाथ किसी के वहां नहीं जाते, तो रुक मैं मछली दे देती हूँ।
तेरी बहन को काफी पसंद है। नानी ने तुरंत मछली तली और डब्बे में पैक करके मामा को दे दी। अब मामा जी को भी उसी रेल की पटरियों से हमारे घर पर आना था। वो साइकिल से आ रहे थे। जब मामा जी हमारे घर पर आए तब तो हम बहुत खुश हुए थे। मामा जी ने माँ से कहा कि मैं तो मैच देखने आया हूँ और देखो माँ ने ये मछली भी दी है तुम सभी लोगों के लिए। माँ खुशी खुशी किचन में गई और डब्बा खोला तो गुस्से में बाहर आई। बाहर आकर उन्होंने मामा से कहा कि तू अच्छा मजाक कर लेता है। मामा जी ने कहा कौन सा मजाक? तब जाकर माँ ने कहा कि तू मछली तो लाया ही नहीं, डब्बा खाली है। मामा जी ने तुरंत कहा अरे नहीं, मैं लेकर आया था। मामा जी सच में उस वक्त बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। इसके बाद जब वो रात में अपने घर गए तो नानी जी को सारी बात बताई, पर नानी जी तुरंत समझ गई थी कि क्या मामला है। उन्होंने मामा से कहा कि वो किसी और को पसंद आ गई होगी, तो ज्यादा परेशान मत हो और सो जा। मामा जी भी चुपचाप सो गए, लेकिन नानी ये समझ चुकी थी कि वो पटरियों से जब गुजर रहा होगा तब किसी रूह या आत्मा को ये मछली अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो आत्माओं का पसंदीदा खाना होता है। पर ऐसे अचानक से डब्बा खाली हो जाना ये भी एक रहस्यमय बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की कहानियां बेहद पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो जल्दी से एक लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मिलूंगा आपको कुछ और कहानियों में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।